उपद्रव तथा वैर से क्षमा ही रक्षा करती है। कि चाहे कितना उपद्रव आ जाए, कितना उपसर्ग आ जाए, कितना भी बड़ा कोई बैरी आ जाए, क्षमा भाव है तो बोले उनसे अपनी आप रक्षा हो जाएगी। आप प्रति उत्तर नहीं देंगे तो फिर उनका भी प्रति उत्तर आपको नहीं मिलेगा। क्रोध है वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल से ही नाश करने वाला है। मतलब क्रोध धारण करना और चारों प्रकार के पुरुषार्थ का लोप हो जाना। और क्रोधी अपने ही प्राणों का नाश करता है, क्योंकि क्रोध रूपी अंगारा है कि दूसरा जले कि नहीं जले, खुद तो जलेगा। फिर क्रोध से प्रचंड रौद्र ध्यान प्रकट होता है। बोलो, जितनी ये सब कुगति के कारण में किससे होते हैं? कि रौद्र ध्यान से हुए ना। कि क्रोध आ गया, क्रोध के उदय में बंद कर लिया, क्या हमें ऐसी पर्या प्राप्त होगी, हम ऐसे बदला लेंगे, ये होगा वो होगा, तो बोले प्रचंड रौद्र ध्यान होता है। और क्रोधी एक क्षण में आत्मघात करके मर जाता है। बोलो, क्रोध का कितना कैसा आवेग होता है कि एक क्षण में व्यक्ति अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जहर खा लेगा, फांसी पे टंग जाएगा, वाहनों के सामने कूद जाएगा। क्रोध आ गया ना, क्रोध का आवेग। और कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, नदी में, समुद्र में डूबकर मर जाता है। शस्त्रघात, विषभक्षण, झंझावात आदि अनेक कुकर्म करके आत्मघात कर लेता है। क्रोधी में अन्य को मारने की दया नहीं होती। वह अपने पिता को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, स्वामी को, सेवक को, गुरु को एक क्षण मात्र में मार डाल देता है। क्रोधी घोर नरक। भैया, क्रोधी का तीव्र क्रोध आए तो वो तो कैसा है? हानिकारक ही है, जितना तीव्र। बोले क्योंकि फिर क्रोध में विचार नहीं होता ना, और एक समय में पता नहीं चलता, और छोटे से छोटे बच्चे भी कुछ कर देते हैं। बोलो, मैंने बताया ना कि मम्मी ने मोबाइल लिया, गेम खेल रहा था, मम्मी ने मोबाइल लिया और बच्चे ने गोली मार दी। बोलो, माँ को गोली मार दी क्रोध में आके। तो कहा भैया कोई ठिकाना नहीं है, एक क्षण में सब खत्म कर देता है क्रोधी। और क्रोधी घोर नरक का पात्र है। क्रोधी महाभयंकर है, समस्त धर्म का नाश करने वाला है। क्रोधी के सत्य वचन नहीं होता, वह तो अपने को, पर को, समभाव को, धर्म को जला देने वाला कुवचन रूप अग्नि को ही उगलता है। क्या कहा? कि जिससे सब नष्ट हो जाए, ऐसी कुवचन की अग्नि ही उगलता है। कौन? क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी है वह धर्मात्मा, संयमी, शीलवान, मुनि तथा श्रावकों को चोरी व अन्याय के झूठे दोष कलंक लगाकर दूषित करता है। क्यों? कि भाई क्रोध आ गया ना, तो अब जिसके प्रति क्रोध आ गया उसको क्या करेगा? या तो खुद हानि पहुंचाएगा, अगर हानि नहीं पहुंचाएगा तो क्या करेगा? कि कोई झूठा कलंक लगाएगा, दोष लगाएगा और उनका अपवाद करेगा पूरे लोक में। क्रोध के प्रभाव से ज्ञान कुज्ञान हो जाता है, आचरण विपरीत हो जाता है, श्रद्धान भ्रष्ट हो जाता है, अन्याय में प्रवृत्ति हो जाती है, नीति का नाश हो जाता है, अत्यंत हठी होकर विपरीत मार्ग का प्रवर्तक हो जाता है। ये सबसे बड़ी घाटा है कि कोई समझा रहे हो कोई चीज और वो हट में आ जाए कि अब तो हमें सुनना ही नहीं है, तो जितना अच्छे के लिए तुमने समझाया वो क्या करेगा? उतना ही विपरीत परिणमन करेगा। और धर्म अधर्म, उपकार अपकार के विचार रहित कृतघ्नि हो जाता है। अतः यदि तुम वीतराग धर्म को चाहते हो तो कभी क्रोध भाव को प्राप्त नहीं होना। क्यों? क्योंकि क्रोध बड़ा शैतान है, खाता सारा ज्ञान है, क्रोध शांति का दुश्मन है, रखता घर में अनबन है, क्रोध क्षमा से मिटता है, क्रोधी मानव पिटता है, क्रोध बढ़े तो चुप रहो, अपने में ही गुप्त करो। क्योंकि मतलब एकमात्र क्रोध ही आपका सर्वस्व नाश करने के लिए काफी है। तो अगर आपको अपना सर्वस्व नाश करना है, पतन करना है, तो क्या करो? कि शौक से उस क्रोध को धारण करो। और अगर अपना सर्वस्व नाश बचाना है, अपना यश बचाना है, न्याय नीति बचाना है, धर्म की रक्षा करना है, अपने व्रत तप आदि की रक्षा करना है, तो क्या करो? क्रोध रूपी अंगारे को जितनी जल्दी हो सके त्याग कर दो। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे धर्म की रक्षा भी हो जाएगी और बाहर का जो लोक व्यवहार है वो भी नहीं बिगड़ेगा और क्षमादि गुण प्रकट होंगे। तो जिससे क्या होगा कि तुम्हारी महिमा भी होगी और कर्मों का बंध भी नहीं होगा। तो इतनी चर्चा भी हमने सुनी, इसकी शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम नमः।